नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज से संसद सत्र आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और आप जानते हैं कि कल एक बार फिर से आम बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट है। जाहिर सी बात है, इस बजट पर सबकी निगाहें होंगी। कल देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आज जो कुछ हुआ देश की संसद में, संसद के बाहर, संसद के प्रांगण में, वो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक वाकया है। दरअसल आज संसद का, जैसा मैंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत हुई और जैसी परंपरा है, बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना अभिभाषण जो है वो संसद के सेंट्रल हॉल में अपना अभिभाषण रखा। इस अभिभाषण पर लेकर अभी चर्चा का समय है, इस पर चर्चा होगी। इस अभिभाषण में सरकार की जो कामकाज का लेखा जोखा रखा गया, उस पर संसद में खुली बहस होगी। उस पर लोग तमाम तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, सरकार के कामकाज पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होती, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के ऊपर जिस तरह की ओछी टिप्पणियां आज की, मुझे लगता है कि उससे आज पूरा देश शर्मसार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भारत की आदिवासी नेत्री हैं। बेहद गरीब परिवार से, उड़ीसा के बेहद गरीब परिवार से वो उठी और उसके बाद आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हैं। वो देश की ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर पूरे देश को गर्व होगा, महिलाओं को गर्व होगा, आदिवासियों को गर्व होगा और पूरे देश को गर्व होगा कि एक गरीब परिवार से निकलकर एक महिला भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। लेकिन आज कांग्रेस के गांधी परिवार ने, कुछ लोग कहते हैं कि वो गांधी परिवार जो है वो गांधी परिवार तो है ही, लेकिन देश का शाही परिवार भी है। और वो शाही परिवार इसलिए है क्योंकि देश में आज़ादी के बाद जो सत्ता है, जो शासन है, वो गांधी परिवार के हाथ में ज़्यादातर समय तक रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग उसको देश का शाही परिवार भी कहते हैं, गांधी परिवार को। लेकिन आज राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर गांधी परिवार ने जो टिप्पणियां की, वो बहुत ओछी टिप्पणियां हैं। मुझे वो टिप्पणियां बताते हुए भी थोड़ा शर्म आती है, लेकिन आज उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश के दिग्गज नेताओं ने, देश के बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेता ने, सोनिया गांधी जिन्होंने 10 साल तक इस देश में सुपर पीएम बनकर के सरकार चलाई, यह उनकी टिप्पणी है, इसलिए इन टिप्पणियों पर चर्चा जरूरी है। दरअसल जब राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है खत्म हुआ, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ संसद के केंद्रीय कक्ष से बाहर आए और बाहर उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने राष्ट्रपति पर टिप्पणियां करनी शुरू करी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के कंटेंट पे कोई टिप्पणी करती तो वो बहुत अच्छा रहता, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए था। वो डेमोक्रेटिक तरीके से इस तरह की टिप्पणियों को कोई बुरा नहीं मानता, उस पर बहस होती, चर्चा होती। लेकिन संसद के बाहर कैमरों के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आपसी चर्चा करनी शुरू की और इस चर्चा में सोनिया गांधी ने देश की राष्ट्रपति महामहिम के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया। पुअर लेडी, अगर आप अंग्रेजी के जानकार हैं तो यह पुअर लेडी फ्रेज है, यह कब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि बड़ा बोरिंग भाषण था, बोरिंग भाषण। पता नहीं राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कौन सा एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे। अब तक देश के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके किन के भाषण जो हैं वो ऐसे थे कि बड़े एंटरटेनिंग थे, मुझे नहीं मालूम। आज ये पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति जो हैं वो किस तरह से देश का एंटरटेनमेंट करते हैं, जरा वो बताएं। वो अपने भाषणों में किस तरह का एंटरटेनमेंट करते हैं, जरा बताएं। ये ठीक है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों अपने भाषणों से देश को एंटरटेन करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बड़े सारे
भाषण जो है वायरल हैं, लोग उनको देख देख के आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, तो फिर इस पर और आपकी बुद्धि पर सवाल उठने लाजमी है। और जब कांग्रेस का शाही परिवार इस तरह के बयान देता है, तो कांग्रेस में जो और पप्पू हैं, मैं माफ कीजिएगा असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ना मैं देश के विपक्ष के नेता के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जो पप्पू हैं पप्पू के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा इशारा पप्पू यादव जी के लिए है। जब कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कांग्रेस के जो समर्थक पप्पू हैं वो भी सामने आते हैं और वो कहते हैं राष्ट्रपति तो लव लेटर जो है, लव लेटर पढ़ रही थी, लव लेटर पढ़ रही थी। राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वो अपने आप में शाही परिवार की मानसिकता को दिखाता है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच जो चर्चा हुई उसको भी सुनना चाहिए। हालांकि शाही परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा बाद में बचाव में आई, मैं उनको भी सुनवाऊंगा और उन्होंने जो कुछ कहा उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरह से कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति का अपमान किया, जरा वो सुनिए। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में अपनी सभा में क्या कहा, वो भी आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। Usual false promises. Boring. No comment. No, poorly. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है।
पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। तो सुना आपने, बोरिंग, बेचारी, लव लेटर, इन शब्दों का इस्तेमाल देश की महामहिम, देश की राष्ट्रपति के लिए किया गया। और वो लोग कर रहे हैं जो आजकल संविधान की लाल डायरी देश भर में लेकर घूमते हैं। और उसी लाल डायरी में लिखा है कि भारत के संविधान ये कहता है कि भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पद अगर कोई है तो वो देश की राष्ट्रपति का पद है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग आदिवासी, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, उन्हें एक आदिवासी राष्ट्रपति थकी हुई, बेचारी लगती हैं। इस पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसको लेकर के बाकायदा एक वक्तव्य जारी किया गया। और ये देश में जब से मैं पत्रकारिता में, मुझे याद नहीं कि कभी राष्ट्रपति के सामने इस तरह की सिचुएशन आई हो कि राष्ट्रपति भवन से एक वक्तव्य जारी करना पड़ा। लेकिन आज शाही परिवार ने यह सिचुएशन ला दी कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का एक वक्तव्य जारी करना पड़ा। क्या वो राष्ट्रपति का वक्तव्य है, वो भी जरा देख लीजिए। सोनिया गांधी की टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी किया। संसद में, इस बयान में कहा गया, संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसीलिए अस्वीकार्य हैं। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदया भाषण के अंत में बहुत थक गई थी और वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसे कि वो अपने संबोधन के दौरान कह रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि इन नेताओं ने हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श को ठीक से नहीं समझा हो और इस तरह गलत धारणा बना ली है। किसी भी मामले में इस तरह की टिप्पणी अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से बाकायदा वक्तव्य जारी किया गया। तो चलिए आज इसी पर टिप्पणी करेंगे। शाही परिवार का अभिमान, राष्ट्रपति का अपमान। लेकिन सवाल तो ये, आखिर इस किस बात का अभिमान कि राष्ट्रपति का बार बार होता है अपमान। इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका जी। सैयद जव्वाद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। तारिक खान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। और मेरे साथ बरखत रेहान जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राधिका खेड़ा जी, मैं शुरुआत पहले आपसे करना चाहूँगा क्योंकि इसको लेकर स्पष्टीकरण आया है। खड़गे जी का स्पष्टीकरण आया, प्रियंका जी का स्पष्टीकरण आया। वो लोग कह रहे हैं भाई सहानुभूति जता रहे थे, उन्होंने तो सहानुभूति जताई राष्ट्रपति के प्रति, तो अब आप कोई किसी के प्रति सहानुभूति जता रहा है वो भी आपको खराब लग रहा है, उसमें भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा इतिहास की बात करते हैं अशोक जी। सोनिया गांधी जी जिस देश में पैदा हुई, इटली में पली बड़ी, जहां से उनके अंदर जो वो देश था इटली है, उसका एक कॉलोनियल और नस्लवादी इतिहास रहा है। वहां के जो लीडर थे मुसोलिनी, जिनसे सोनिया गांधी के पिताजी बहुत प्रभावित थे और उनके बहुत लॉयलिस्ट थे, वो लगातार कहते थे कि इटली को ओपनली रेसिस्ट देश डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो आज जो हमने देखने को मिला वो उनके अंदर जो एक डीप रूटेड रेसिज्म था कि भाई हम हिंदुस्तान ने उनको एक्सेप्ट तो कर लिया, बहू बना के, एमपी बना के, देश का नेता बना के, और इस हद तक एक्सेप्ट किया कि वो जाके प्रधानमंत्री बनने वाली थी एक समय। लेकिन एक रेसिस्ट महिला ने कभी भी इस देश की बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए इस तरीके की टिप्पणी देश की प्रथम नागरिक, हमारी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने करी। और बात यहां तक सीमित नहीं है, उनके बेटे को भी देखिए, उनके बेटे को एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट उनकी कैसी होती है देखिए, राहुल गांधी के लिए पार्लियामेंट में एंटरटेनमेंट का मतलब है आंख मारना, किसी सीनियर नेता को धक्का दे देना या इशारा करके अपने एमपीज को वेल में बोल के जाना और कहना कि हंगामा करो। उनको इस तरीके की बेहुदा एंटरटेनमेंट चाहिए और वो भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इतिहास में भी आपने कई प्रेसिडेंट्स के भाषण सुने हैं बजट के पहले, वो अधिकतर इससे बहुत लंबे रहे हैं। मेरा समझ, जहां तक मैंने जितने सुने हैं, ये सबसे छोटे में से एक भाषण है जो आज हमारी राष्ट्रपति जी ने दिया। और आप कांग्रेस को देखिए ना, इतिहास, राष्ट्रपति जी का उन्होंने पहले भी अपमान किया। आपको याद होगा इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रपति बोला, क्या किया सोनिया गांधी ने?
कुछ नहीं कहा। वो कंटिन्यू करे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो तो अब चुनाव हार गए तो इसलिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बोलने के लिए। और उसके अलावा आप देखिए दलितों को और ट्राइबल्स को अपनी वोट बैंक के लिए यूज किस तरीके से किया। जब वोट बैंक की बारी आती है तो लंबी लंबी चीजें बोल देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना उन्होंने खड़गे जी को बना लिया, लेकिन खड़गे जी को भी उन्होंने नामित किया। अब राजीव गांधी का एक इंटरव्यू अगर आपको याद होगा, राधिका जी मैं अभी डिटेल में बहुत ये जो इतिहास है उसमें जाने से थोड़ा सा बच रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज की घटना पर थोड़ा फिर डिटेल में आगे जाएंगे तो आपके पास भी बहुत कुछ कहने को होगा, बाकी लोगों के पास भी बहुत कुछ कहने पर होगा। लेकिन मोटे तौर पर आप अब आपकी डिमांड क्या है, बीजेपी की डिमांड क्या है? क्या इस पर माफी मांगनी चाहिए आपको लगता है? सोनिया गांधी को सिर्फ माफी नहीं, उनको ये भी बताना होगा कि लगातार उनके परिवार क्यों ट्राइबल्स को, दलितों का अपमान करता रहा है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपमान करता रहा है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जब तक सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके कंट्रोल में थी, क्योंकि जग जाहिर है कि सोनिया गांधी जी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं था, लेकिन वो ये देश चला रही थी। चाहे ऑर्डिनेंस फाड़ना हो राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी पे सोनिया गांधी ने क्या एक्शन लिया था जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था? उन्होंने प्रधानमंत्री का, अपने जो एक सिख प्रधानमंत्री थे उनका भी अपमान किया। लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अपमानित करने का काम, अपने पैरों तले रौंदने का काम सोनिया गांधी और उनका परिवार करता आया है। और अब तो हद पार हो गई है। एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन 26 जनवरी पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे उनका पहला 26 जनवरी था राहुल गांधी का। लेकिन जो आदमी अपने ही पार्टी ऑफिस से हुंकार भर रहा है इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की, वो मिसिंग था। कांग्रेस का कोई भी नेता 26 जनवरी को भी नहीं था। तो ये साफ हो चुका है कि उनकी लड़ाई भारत से है, भारत के राष्ट्रपति से है, प्रधानमंत्री से, सबसे है। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। और आपने एक और बड़ा स्टेटमेंट आपने कहा, जो डीप रूटेड रेसिज्म है वो जो है कहीं ना कहीं वो सोनिया जी के उसमें उनके बयान में जो है ये नजर आया। सैयद जवाद क्या कहेंगे, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया पुअर लेडी, क्या देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है? जी अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या होता है, जब आप कहीं एक यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे आकर के डिग्री ले लेते हैं, तो इसी तरीके की आप जो है शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। और रही बात आदरणीय, हम सबकी प्रिय, सबकी सम्मानीय राष्ट्रपति जी की बात कर लूं, तो उनका आदर और सम्मान सभी लोग करते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ बात आकर के कही, चाहे प्रियंका जी ने कही हो, और पूरी कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड ये है कि उनके सम्मान में और उनकी किसी भी कही हुई ऐसी जिसको मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं था कि उनके दिल को तकलीफ पहुंची हो या चीजें कही हो। हाँ, ये था कि भाषण 59 मिनट्स के आसपास का था, और हम ऐसा फील हुआ कि वो शायद पढ़ते जो है भाषण लंबा था। तो हो सकता कहीं जगह पर वो वीक हो गई हो, या कहीं उनकी ऐसी रह गई हो कि उनकी तबीयत नासाज हो गई। होते कई बार लंबे भाषण होते हैं, और कई बार बड़े नेताओं की तबीयत भी खराब होती। आदरणीय सोनिया जी की भी कई बार तबीयत खराब हो चुकी, खड़गे जी की भी तबीयत खराब हो चुकी है। तो लंबे भाषण के अंदर हो जाती कभी कभार। उनकी चिंता व्यक्त करने की बात करी, और प्रियंका जी ने तो साफ बात आकर के कही कि वो मेरी माँ के तरीके से हैं, जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका सम्मान है, उनका अनादर करने का बात हो ही नहीं सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कहा कि वो मेरी माँ की तरह है, ये उन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। आप पूरा बयान चाहे तो मैं सुनवा सकता हूँ। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो मेरी माँ की तरह है। अगर कह देती तो बहुत बड़ी बात होती। वैसे तो उन्होंने जो है प्रियंका जी ने एक बार ये कह दिया था कि मोदी मेरे पिता होने लायक नहीं है, वो भी जबकि मोदी जी उनसे उम्र में बहुत बड़े। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। पर आपने एक बात कही, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, जो आपने प्रियंका जी के लिए शब्द, प्रियंका जी ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए माँ की तरह है। तो एक बात, लेकिन आपने एक बात कही शुरू में, एक मिनट मैं आप ही की बात पर आ रहा हूँ। आपने एक बात कही शुरू में, आपने कहा कि भाई ठीक है उनकी मंशा ऐसी नहीं हो सकता है, मंशा उनकी नहीं हो ऐसी। मैं किसी की मंशा क्या हो तो अंदर से पता चलता है। ये अंदर से पता चलता है कोई आदमी थका हुआ है नहीं थका हुआ, तो खुद व्यक्ति जानता है। तो राष्ट्रपति खुद जानती होंगी वो थकी नहीं थी कि थी। मंशा सोनिया जी की क्या थी, सोनिया जी बता सकती हैं। लेकिन आपने कहा तोड़ मरोड़ कर, किस शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया? कहां से, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया, मुझे बताइए आप। बता दे रहा हूं।
देखिए, जब संसद का उद्घाटन होता है नहीं सर तो एक जो है मिनट, एक नहीं, मिनट, सही अब जवाब आप सुनिए एक ना। सेकंड अरे रुकिए। सही जवाब, मैं आपके बयान पर कायम हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने कहा तोड़ मरोड़ कर, देखिए वो सब आप बताइएगा कि कैसे बीजेपी ने अपमान किया राष्ट्रपति का, वो मुझे पता है, वो सारी स्क्रिप्ट में सुबह से सुन रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए पुअर, ये जो पुअर लेडी है, तोड़ मरोड़ का शब्द, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो सुप्रिया श्रीनाथ ने भी यही ट्वीट करा कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर। अरे मीडिया वालों ने कहा, उन्होंने पुअर लेडी बोला, उन्होंने बोला बोरिंग। हम तो उन्हीं शब्दों पर डिबेट कर रहे हैं और उन शब्दों को समझना जरूरी है। तो मुझे बताइए कौन सा शब्द तोड़ मरोड़ का पेश किया? नहीं, यही मैं कह रहा हूं। हाँ बताइए। यही मैं कह रहा हूं, आप शब्दों को पकड़ लें, उसके पीछे के भाव को नहीं पकड़ लें। अरे शब्दों को तो पकड़ा जाता है सर। नहीं, शब्दों के साथ भाव भी पकड़े जाते हैं। आप तो हिंदी साहित्य को समझते हैं। सही जवाब, हर शब्द का सही जवाब, हर शब्द का एक भाव होता है। हर शब्द का एक भाव होता है। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया पुअर लेडी, और मैं ये नहीं ये बात तो कोई भी नहीं मानेगा कि सोनिया जी को अंग्रेजी, अगर हिंदी का कोई शब्द होता तो अलग बात थी। हो सकता भाई हमारी अंग्रेजी खराब हो, हमारी हिंदी खराब हो, अलग बात है। लेकिन सोनिया जी को अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो पुअर लेडी शब्द जो है किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया है वो देश को समझा दीजिए, उनकी भावना क्या थी? हाँ, वही बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। उनका भाव जो था, जिस शब्द को पकड़ करके इतना, जैसी पिछली बार भी आपने डिबेट करी थी, राहुल गांधी साहब ने कह दिया कि वो स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो भी अंग्रेजी का ही लफ्ज था जिसके खिलाफ ये तब भी आप पकड़े गए थे, तब भी आप पकड़े गए थे। अब मैं आज आपको फिर पकड़ लेता हूं, सुनिए। सही जवाब, उस दिन भी आप एक्सपोज हुए थे। राहुल गांधी ने स्टेट, मैंने आपको स्टेट शब्द की व्याख्या पढ़ के बता दी थी। आज मैं आपके लिए, मुझे पता था आज मैं आपकी, देखिए क्या होता है, दो टूक में आपकी ट्यूशन भी हो जाती है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कई लोगों की ट्यूशन होती है। उस दिन स्टेट शब्द पे मैंने आपकी अच्छी ट्यूशन दी। आपको मेरा मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं आपकी जो है भाषा का सही करवा रहा हूं। आज मैं आपकी पुअर लेडी शब्द की भाषा की आपकी सही करवा देता हूं। ये फ्रेज जो इस्तेमाल किया, और ये आप चेक कीजिएगा डिक्शनरियों में क्या लिखा है। पुअर लेडी इज ए फ्रेज दैट रेफर्स टू ए वुमन who has little or no money or possessions। यानी पुअर लेडी उस महिला के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास कुछ अपना संग्रहित ना हो या जिसके पास पैसा ना हो। फिर आगे सुनिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस सिंपैथी और पिटी फॉर समवन हु इज एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप। जो महिला के प्रति पिटी की दया आ रही है, बेचारी है। तो भैया मैं आपसे पूछता हूं, देश की आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो बेचारी नहीं है, वो चुनाव लड़के जीती हैं। आप लोगों ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चुनाव लड़के जीती हैं। वो उस गरीब परिवार से निकली। उन्होंने दुनिया भर की हार्डशिप का सामना किया। उनके परिवार में क्या क्या नहीं हुआ, उन सब का सामना किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने हार्डशिप का सामना किया। वो पिटी नहीं है। ऐसी महिला दया की पात्र नहीं होती। ऐसी महिला इस बात की पात्र होती है कि उसे सैल्यूट करें। सोनिया गांधी को कहना चाहिए था, राष्ट्रपति को मैं सैल्यूट करती हूं, मैं वो पुअर लेडी नहीं है। सही है जवाब। आप सुन लीजिए मेरी बात भी, चिल्ला करके आपने बोल लिया, हंगामा खड़ा कर लिया। मेरी बात भी सुन मैंने आपको ट्यूशन दी है। उनके लिए नहीं, ट्यूशन की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसी को ट्यूशन नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। हम बताएं कहां जरूरत है? संघ के लोगों को ट्यूशन की जरूरत है। भाजपा कार्यालय में जाकर ट्यूशन दे दीजिएगा जाकर के। और सुन लीजिए, जो महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनको ट्यूशन दीजिएगा जाकर। मुझको देने की जरूरत नहीं, जाकर के दीजिएगा। महिलाओं का सम्मान अपमान मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मुझे आज ये राष्ट्रपति का अपमान अगर आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति को पुअर लेडी कह रहे हैं, राष्ट्रपति को दया किस बात की आ रही है आपको? राष्ट्रपति को दया किस बात की आ रही है? ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। तारिक खान के पुअर लेडी, एक मिनट रुकिए। उनका सम्मान और उनका अपमान किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी। आवाज बंद कीजिए, चिल्ला चिल्ली नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, फालतू चिल्ला चिल्ली नहीं। शब्द के ऊपर शब्द बोलिए। पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया, उससे भागिए मत। मैं कोई मीडिया कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा है। अभी तो मैं ये भी पूछूंगा कि राष्ट्रपति के कौन से भाषणों में एंटरटेनमेंट होता है, जरा मुझे बताइएगा। देश में जो है अब तक इतने राष्ट्रपति हुए, कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बड़ा एंटरटेनिंग भाषण दिया हो?
वो मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले तारिक खान पुअर लेडी, राष्ट्रपति जो है पुअर लेडी हैं, वो लव लेटर लिखती हैं। उन्होंने आज लव लेटर पढ़ा राष्ट्रपति ने, क्या कहेंगे इन शब्दों के लिए आप? अब भाई देखिए, ऐसा है कि या तो सरकार और मीडिया ये चाहता है कि हम सब लोग सरकार की तारीफ करें, विपक्ष की तारीफ, या प्रेसिडेंट अगर आई है सरकार की नीतियों के बारे में बताने तो हम बाहर निकले कहें कि बहुत अच्छा, जैसे लालकृष्ण आडवाणी करते रहते थे जब लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे सुषमा स्वराज ने किया, वो बाहर निकलती थी, कहती थी वाह बहुत अच्छा इंडिया ग्रो कर रहा है, और जो गरीबी है उसको आपने नीचे कर दिया, कांग्रेस ने 70 साल से बहुत अच्छा काम किया। यही निकलने के बाद फुटेज देती थी सुषमा स्वराज एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या बात करते हैं तारिक खान जी, माफी के साथ आप अब मुझे आप रोक कंटेंट, देंगे, मुझे पता है। एक मिनट, आप कंटेंट का चुप विरोध जाता। करिए ना, किसने रोका? आप कहिए नहीं, कि भाषण कंटेंट का में, नहीं। आप कहिए कि भाषण में ये मुद्दा नहीं उठा, वो कंटेंट मुद्दा नहीं का उठा, नहीं। आप कहिए, सुनिए ना, आप कहिए ना। बहुत चलिए। सारे सांसदों ने कहा ये कि भाई भाषण में ये मुद्दा नहीं उठा, वो मुद्दा नहीं उठा, बिल्कुल। भाषण में ये कहना चाहिए था, भाषण में ये फैक्ट गलत था। आप ठीक कहिए ना, है। कौन रोकता है आपको? किसने कहा ठीक, कि आपको ठीक। तारीफ करनी है? लेकिन आप पुअर लेडी ठीक है। कहेंगे, लव लेटर पढ़ रही थी ये कहेंगे? एक आदिवासी महिला स्ट्रगल करके आगे पहुंची, मैं सम्मान करता हूं। हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजा बताएंगे? स्ट्रगल करके आए, क्यों जेल भेजा सरकार? क्यों? ये क्या तर्क क्यों हुआ? जेल भेजा? नहीं, कौन सा मैं तर्क हुआ? आप कौन जो सा कहना तर्क हुआ? चाहते हैं, नहीं इसलिए सिर्फ ये तर्क दे कौन सा रहा हूं तर्क कि हुआ? आदिवासी राष्ट्रपति ने कोई घोटाला किया क्या? आप हेमंत सोरेन से तुलना कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने घोटाला किया क्या? देखिए, अब आप ये भी कह दीजिए घोटालेबाज है राष्ट्रपति। बात आप हेमंत सुनना सोरेन नहीं की चाहते, तरह। बात यही है। बात आप राष्ट्रपति की बात करिए ना। मैं आप राष्ट्रपति उसमें की बात कर रहा आदिवासी लेके आ हूं, रहे हैं। हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने शुरुआत हेमंत सोरेन की बात आदिवासी से की, आपने। मैं राष्ट्रपति। अच्छा सुनिए ना, शुरुआत अगर अखिलेश आदिवासी यादव, क्यों कह रहे हैं? पुअर अखिलेश यादव किन लोगों के बीच में, गुंडों के बीच में फंस गए हैं? पुअर अखिलेश यादव, आपको अच्छा लगेगा शायद। कहिए ना। हाँ तो आप बिल्कुल देखिए, अब देखिए राष्ट्रपति का अपमान करना है तो अब अखिलेश का भी अपमान कराने के लिए तैयार है। पुअर अखिलेश यादव, चुप जाता हूं। पुअर मुलायम सिंह यादव, क्या ये है? शब्द आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या है मतलब, ये क्या तरीका है? नहीं, तरीका कोई नहीं है। 3-3 मिनट बोलने सुनिए ना, अरे तारिक खान जी सुनिए, तारिक खान जी सुनिए, मेरी डिबेट में आप ऐसे बैठिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिबेट में आपको पूरा समय देता हूं, मैं सबको पूरा समय देता हूं। एक मिनट, लेकिन आप कुतर्क करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा राष्ट्रपति की तारीफ करें, मैंने कहा राष्ट्रपति की तारीफ करो, मत करो ना। आप उनके भाषण की आलोचना करो। आप राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहोगे, पुअर लेडी कहोगे? जब प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई तब भी प्रेसिडेंट की आलोचना हुई थी। क्या कहा गया था? क्या कहा गया था राष्ट्रपति को? क्या कहा गया था राष्ट्रपति को? क्या कहा गया था राष्ट्रपति को? बताइए ना। आप उसके पीछे जाते हैं। क्या कहा गया था राष्ट्रपति को? आपने ये कहा मुझे आपत्ति है, आप कहिए कि प्रेसिडेंट को गलत कहा गया, ठीक है मैं मानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं ना। लाना चाहते हैं आदिवासी महिला, तो आदिवासी तो फौरन भी थे, उसको जेल में डाल दिया। मैं यही तो कह रहा हूं, राष्ट्रपति को गलत कहा मानिए ना। आप अरे मानिए, अभी आपने कहा, अभी आप मान लीजिए राष्ट्रपति को गलत कहा, फिर उसके बाद आप नीति की आलोचना कीजिए, मुझे समझ में आता है। आदिवासी से जोड़ना चाहते हैं। कोई बता रहा है कि इटली से है, तो इटली के प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिलते हैं? उसकी भी रेसिज्म, उसके अंदर भी रेसिज्म होगा। मत मिलिए, सारे इटली के लोगों में होगा रेसिज्म। क्यों मिलते हैं इटली के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से? मत मिलिए ना भाई। अच्छा, आपको पुअर लेडी शब्द पे आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको पुअर लेडी। अच्छा मुझे एक बताइए कि किस तरह का एंटरटेनमेंट आप उम्मीद कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण से? किस तरह का एंटरटेनमेंट? आंख मारनी थी, फ्लाइंग किस करना था, धक्का देना था? किस तरह के एंटरटेनमेंट की उम्मीद आप लोग कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण से? 3 मिनट आप बीजेपी को बोलने देंगे, हमें आप बोलने नहीं देंगे, तो हम क्या बोलें? मेरे पास समय तो सबके लिए बहुत है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरी घड़ी कहती है कुतर्क करने के लिए किसी को समय दो। मेरे दर्शक मुझे बार बार भेजते हैं मैसेज, कहते हैं आप इन लोगों को कुतर्क करने के लिए क्यों बुलाते हैं? सवालों का जवाब देने के लिए पूछो। मैं सवालों का जवाब पूछ रहा हूं, कुतर्क करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको पैसे दिए खुद को बुलवाने के लिए, मत बुलाया करिए। अच्छा, मैंने आपको तो मत मैंने आपको चिट्ठी, एक मिनट, मैंने आपको चिट्ठी नहीं भेजी थी कि आइए मेरे डिबेट में कुतर्क करिए? मैंने क्या चिट्ठी भेजी थी आपको? मैंने चिट्ठी भेजी थी आपको कुतर्क करने के लिए आइए? मैंने भेजी थी चिट्ठी आपको कि आइए तारिक खान जी मेरे डिबेट में आइए, मेरे दर्शकों का टाइम खराब कीजिए, कुतर्क कीजिए, राष्ट्रपति की तुलना हेमंत सोरेन से करिए। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी तो बता दीजिए।
बात बकवास है, आपके हिसाब से मेरी बात बकवास है। आपको मेरी बकवास सुननी पड़ेगी। मैं आपकी सुनाइए ना, बकवास सुनने नहीं सुनाइए। आता बहुत हूं। चलिए, आप मेरे ठीक हिसाब है। से इसी बात आपकी बातें पर निर्दिष्ट आपको 2 मिनट सुनिए। इसी बात पर आपको 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि मेरी बकवास सुननी पड़ेगी। तो मैं दर्शकों से अनुरोध है, अगले 2 मिनट तक हम तारिक खान की बकवास सुनेंगे। तारिक खान जी, गो हेड, 2 मिनट आपके। आपने खुद कहा कि मेरी बकवास सुननी पड़ेगी। सुनाइए, सुनाइए, श्रीवास्तव सुनाइए। साहब की आधे घंटे की बकवास तारिक खान जैसे लोग सुनते हैं, फिर मेरे समर्थक मुझको मैसेज करते हैं कि क्यों इस श्रीवास्तव की बकवास सुनते हो। इसलिए सुनता हूं कि इस देश में लोकतंत्र सुनना सुनाना हमारी जिम्मेदारी है, मगर आपके अंदर सहिष्णुता नहीं। आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं। हम 40 मिनट तक आपकी बकवास सुनते हैं। अगर हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मेरी बात बकवास है, आपको सुननी पड़ेगी। आप अगर आदिवासी कार्ड लेके आएंगे तो हम और आदिवासियों की भी बात करेंगे। आप अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हम और लोगों की भी बात करेंगे। प्रेसिडेंट के अभिभाषण में क्या कहा गया, घड़ी मेरे पास भी है। मैं भी लगातार घड़ी चलाता रहता हूं, देखता रहता हूं कि आप किसको कितना समय दे रहे हैं। आपके एजेंडे के हिसाब से नहीं बोला जाएगा। मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मेरे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है। ये शायर कह गए थे, आप मेरे मुंह में वर्ड्स नहीं डाल सकते। आप अपनी घड़ी देखते रहिए, घुमा लीजिए, मेरी पीठ कर लीजिए, मगर इस देश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे, बात कहते रहेंगे, आपकी बातों को बकवास कहते रहेंगे। मेरे जो फॉलोअर्स हैं मुझसे कहते हैं कि क्यों जाते हो, क्यों सुनते हो बकवास, तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए जाता हूं कि बोलने, कहने, सुनने का मौका मिले। सिर्फ एक तरफा बात सुनने या कहने नहीं जाता हूं। आप सबको नॉन इंटरप्टेड टाइम देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है डीडी न्यूज से कि ऐसा पक्षपाती रवैया बंद करिए। सबको बोलने का समय दीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रेसिडेंट का सम्मान करना चाहिए, मगर उसके साथ अगर प्रेसिडेंट भाषण में गरीब किसान मजदूरों की उन समस्याओं की बात नहीं कर रही हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ाई नहीं बता रही हैं, बेरोजगारी कितनी कम की नहीं बता रही हैं, 2 करोड़ का वादा था नौकरी देने का नहीं बता रही हैं, हम बाहर निकलेंगे, उस पर सवाल करेंगे। शब्द मुलायम और कठोर हो सकते हैं, आप पकड़िए, ये आपकी मर्जी, आपका इरादा, आपका काम है। मगर अगर इन चीजों को आप पकड़कर एक विक्टिम कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। और अखिलेश यादव साहब ने निकलते ही बाहर कहा कि कुंभ मेले में जो मामला हुआ, आप में हिम्मत नहीं हुई कि एक डिबेट कर दीजिए। आप डरपोक हैं। क्यों? क्योंकि वहां सैकड़ों लोग मरे, आपके अंदर इतनी ताकत और करेज नहीं था कि आप डिबेट कर सकें। मैंने 3 मिनट बिना रोके बोलने का मौका दिया। 3 मिनट बिना रोके बोलने का मौका दिया। और इस 3 मिनट में मैं आपको यह भी बता दूं, मैं ये भी देख रहा था, 3 मिनट में, ओके, 3 मिनट आपको बिना रोके बोलने का मौका दिया। 3 मिनट में करीब 35 सेकंड जो है तारिक खान जी ने कहा कि भाई इसमें गरीब की बात नहीं थी, इसमें वो करिए। मैंने शुरू में ही कहा कि भाषण के कंटेंट पे डिबेट हो, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा भाषण के कंटेंट का विरोध कीजिए, भाषण के कंटेंट के ऊपर आप टिप्पणियां कीजिए, आलोचना कीजिए, किसी को उस पर ऐतराज नहीं है। अभी तो संसद में भी डिबेट होगी, उस पर भी डिबेट करिए, क्या दिक्कत है? बोलिए ना कि गरीब की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 35 मिनट के अलावा बाकी सारा टाइम वो बोलते रहे अशोक श्रीवास्तव बकवास करता है, मेरे समर्थक ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो सर मेरे लोग कहते हैं कि तारिक बकवास करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बुलाता हूं, मेरे लोग कहते हैं लोग टूटा भरा पड़ा, लोग कहते हैं तारिक आता है बकवास करता है, लेकिन मैं फिर भी तारिक को बुलाता हूं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को बुलाए, कांग्रेस को बुलाए, अपनी बात रखने का मौका दें। हम तो सबको बुलाते हैं, लेकिन मेरा सवाल, अगर आप चाहते हैं मैं आपको बुलाकर सिर्फ भाषण पढ़ने के लिए दूं, वो मैं नहीं दूंगा। उसके लिए डीडी नेशनल पर जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी को टाइम दिया जाता है और उसमें कोई सवाल नहीं होता। हर पार्टी अपना भाषण लिखकर लाती है और डीडी नेशनल पर जाती है, अपना भाषण पढ़ देती है। तो आपको भी वो मौका मिलता है, चुनाव में जाइए, 1 मिनट राधिका, जाइए भाषण पढ़ दीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन यहाँ लिखा हुआ भाषण नहीं चलेगा ना। यहाँ तो सवाल है, अगर सवालों से डर लगता है तो फिर एक काम किए, अगर सवालों से डर लगता है तो मुझे बता दिया करिए। मुझे बहुत सारे, अब हो गया मुझे बहुत सारे लोग जो है फोन करके कहते हैं कि सर ऐसे सवाल मत पूछा करो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, हमें भी पार्टी में अपना जो परफॉर्मेंस दिखाना होता है। तो एक बार आप भी मैसेज भेज दीजिए, आपके परफॉर्मेंस की भी चिंता अगर मुझे ही करनी है तो ठीक है, अगली बार से आपसे भी मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन आप ये लोग सोचे कि आपसे सवाल नहीं होगा 2 टूक में, सवाल तो होगा, ठोक के होगा, ठोक के सवाल होगा। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, अब दोनों व्यक्ति से मैं फिर से पूछ रहा हूं,
राधिका जी आपका जवाब ले लूं, उसके बाद बाकी दोनों व्यक्ति से फिर पूछूंगा कि मुझे बताइए राष्ट्रपति के भाषण में कौन से एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे थे आप? कौन से एंटरटेनमेंट की राष्ट्रपति के भाषण में? एक तरफ गरीबों की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। वाह, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा जरा एंटरटेनमेंट ढूंढने जाऊंगा इनके भाषण। अशोक जी, इस डिबेट के बाद आप जरूर एक ट्वीट करिएगा जिसमें ये दिखाइएगा कि कितना समय कांग्रेस को बोलने को मिला, कितना समय तारिक साहब को मिला बोलने को, और कितना समय मुझे जो पार्टी सरकार में है उसको बोलने को मिला, और कितनी बार आपने मुझे टोका और मेरी बात बीच में रोकी। सबसे कम समय मैं बोली। खैर, पर इनको ये थोड़ी समझ आएगा। और आज डिबेट का स्तर इतना नीचे गया है कि एक पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है बकवास, और एक एंकर को बोल रहा है जो डीडी नेशनल के एंकर है, जिनका एक लंबा पत्रकार का करियर रहा है, उनको बोल रहे हैं गो टू हेल। आज हमारे देश के बच्चे, क्योंकि आपका डिबेट छोटे बच्चे से लेकर परिवार के साथ बैठ के सब देखते हैं, और एक बेहुदा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बेहुदा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहा है, गो टू हेल। उनको लगता है कि जो हेल उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम इनके नेता ने किया था, वही वो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। लेकिन खैर, ये तो वो लोग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के वो लोग हैं जो अपने पिता को ही किस तरीके से समझते थे। आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि ये सोनिया गांधी का समर्थन मैं नहीं करूंगा, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, और ये सोनिया गांधी ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, अखिलेश यादव ने उसकी कांग्रेस के साथ जाके अब मेरी पार्टी बर्बाद कर ली। वही सोनिया गांधी जो मुझे जेल भेजना चाहती थी, उसके साथ मेरे बेटे ने अलायंस करके पार्टी बर्बाद की। तो जो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे एक एंकर की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट मान ही नहीं सकती कि करेंगे। राधिका जी एक बात बोलूं, राधिका जी सुनिए, बहुत ही बुरा लगा है आज मुझे ये तरीके का रवैया देख के। वो महिलाएं हैं इस चैनल पे और ये भाषा शैली। राधिका जी एक मिनट, मुझे ना इन फर्क नहीं पड़ता, ये लोग आते हैं, आपको नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं, मेरे को गाली देने आते हैं, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपको गाली देते हैं, फिर भी आप इनको बुलाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो गालीबाज लोग हैं ना, ये दरअसल अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे बच्चों के संस्कार खराब होते हैं। महंगी घड़ी दिखा रहे हैं तो दिखाइए अपनी घड़ी, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके पास बड़े महंगी घड़ी आती है, मुझे पता है, लाख 1.5 लाख। ताली बजाइए, ताली बजाना भी आपकी पार्टी की एक रोल वो है। ताली बजाइए, सुनिए, इनको जरा पूरी स्क्रीन पर ताली बजाता दिखाइए। आज ये देश देखे कि ताली बजाने वाले भी कौन है। ताली बजाइए ना, ताली बजाइए, तारिक खान ताली बजाइए। आप लोगों से यही उम्मीद देश कर सकता है। आप लोग ताली बजाने वाले लोग हैं, लोगों को गाली देने वाले, ताली बजाने वाले लोग हैं। आप लोग ताली बजाते रहते हैं, ताली बजाने वाले लोग हैं। आप लोग ताली बजाने वाले लोग हैं। तारिक ताली बजाने वाले लोग हो तुम। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। ये ताली बजाने वाले लोग हैं। देश देखे कौन लोग हैं तालियां बजाते हैं, चुनावों में तालियां बजाते हैं और वैसे तालियां बजाते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले, चलिए, संभल के।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं शाही परिवार का अभिमान, राष्ट्रपति का अपमान। जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर आज जिस तरह के कमेंट किए गए कांग्रेस की तरफ से, ये कहा गया, किसी ने कहा वो लव लेटर पढ़ रही थी, किसी ने कहा बोरिंग भाषण था, किसी ने कहा कि सोनिया गांधी ने सीधा सीधा उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया, पुअर लेडी। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर किस बात का आपको अभिमान है कि आप बार बार राष्ट्रपति का अपमान करते हैं? मेरे साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ जो है सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के जो है समर्थक हैं। मेरे साथ बरखा त्रेहान जुड़ी हुई हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मेरे साथ ताली और गाली वाले जो हैं सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, जो 5 लाख की अपनी घड़ी बार बार दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि उनके हाथ में 5 लाख की घड़ी है। ताली और गाली से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनका फिर भी स्वागत है, क्योंकि हम ताली और गाली वालों को भी बराबर का सम्मान देते हैं। चाहे वो आप ताली बजाइए, गाली दीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी को हम मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। इसलिए संविधान को ताली गाली देने वाले, एंकर्स को, मीडिया को ताली गाली देने वाले सबका स्वागत है। ये खुली डिबेट है। बरकत रेहान जी क्या कहेंगे? शब्दों को लेकर मैं फिर आता हूँ, शब्दों पर आऊँगा। ताली गाली छोड़ दीजिएगा, मैं विषय नहीं हूँ। मेरे को तो गाली देते हैं, मुझे ठोक देंगे किस दिन, क्या फ़र्क पड़ता है? अब डेमोक्रेसी के लिए अगर समाजवादी पार्टी, या तो समाजवादी पार्टी पत्रकारों को ज़मीनें देती है, फ्लैट देती है, नहीं तो गालियां देती है। हम फ्लैट में, ज़मीनों वालों में तो है नहीं, हम गाली वालों में, हम गाली खा लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से ना कोई फ्लैट लेंगे, ना समाजवादी पार्टी से कोई ज़मीन का टुकड़ा लेंगे, गाली खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बरकत रेहान जी, विषय पर आते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई आपने सुना जिसमें एंटरटेनमेंट होता हो? मुझे याद नहीं है, अगर आपको ध्यान हो तो जरा बताइए। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसे एंटरटेनिंग हो सकता है? क्या उसमें कुछ रील्स बना दी जाए जब राष्ट्रपति भाषण दे रही हो तो संसद में एक बड़ी स्क्रीन लगा के रील्स, ताकि एंटरटेन होते रहे राहुल जी और बाकी कांग्रेस के और बाकी विपक्ष के लोग? सोनिया गांधी जी की इस टिप्पणी बहुत ही अपमानजनक थी। द्रौपदी मुर्मू जी जो एक नेत्री हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, उनका मजाक बनाया ये पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले भी। जिस दिन से उन्हें ये ओहदा मिला तब से ये उनका मजाक बना करके रख रहे हैं, क्योंकि इनको वाकई ही, जो किरण रिजिजू जी ने बात कही, हजम नहीं हो रही कि कैसे शाही परिवार से नहीं कोई वहाँ प्रेसिडेंट की कुर्सी पे विराजमान, बल्कि एक साधारण गरीब परिवार की महिला आज यहाँ कैसे पहुँच गई, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इन्होंने पुअर लेडी का शब्द का यूज़ किया। और जवाद भाई इसको बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कोई इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। कोई भी इंसान जो इस वर्ड को सुनेगा वो यही कहेगा कि आप कैसे उन्हें पुअर लेडी कह सकती हैं, पुअर चीज कह सकती हैं, या बोरिंग भाषण कह सकते हैं। भाषण आपने सुना हो तो आपको पता हो ना, बोरिंग था या सही था। नहीं, मुझे लगता है भाषण के कंटेंट पे तो हम अभी गए ही नहीं। भाषण के कंटेंट पे 35 सेकंड उन्होंने बोला तारिक खान ने, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कह रहा हूँ भाषण के कंटेंट पे आप बोलिए, बिल्कुल आप खुलकर बोलिए, मुझे कोई एतराज। लेकिन मैं कह रहा हूँ पुअर लेडी मतलब असहाय। क्या राष्ट्रपति असहाय है? हो ही नहीं सकती असहाय। दूसरी बात, बिल्कुल भी नहीं। इतने संघर्ष, इतनी पावरफुल महिला है जो इस यहां तक पहुंची, वो ऐसे नहीं, ऐसे शी वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बहुत मेहनत करने के बाद एक महिला, आदिवासी ट्राइबल महिला यहां पहुंची। हम सबको सल्यूट करना चाहिए उन्हें, ना कि उनके भाषण की। आपने तो कोई टिप्पणी कही ही नहीं है। मैं बता रही हूं कि कोई भाषण एंटरटेनिंग नहीं होता। दूसरी बात, मैं लिख कर ये दावे से कह सकती हूं कि जिन्होंने ये टिप्पणियां की हैं उन्होंने भाषण तो सुने ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला था। बस उन्होंने उस महिला के विरोध में ये बोलना था सो बोल दिया। उनको, उनकी आदत है, ये कोई पहली बार तो बोला नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरीके का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे, आंख मारने वाला या गिर पड़ के जफ्फी डाल दें या किसी भी प्रकार का वो एक फुसफुसा देते हैं कान में कि जाओ अटैक करो, तो इस तरीके का कुछ उनको एंटरटेनमेंट लगता है। यहाँ एंटरटेनमेंट वो ढूंढ कैसे रहे थे, इसमें बड़ी सेंसिटिव बातें हो रही थी। और रही बात नहीं अशोक जी, एक बात मुझे आज बहुत बुरी लगी है, वो ये है कि चाहे वो राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात हो रही हो, लेकिन आप
एक एंकर के मैं को विषय बकवास नहीं कैसे कह सकते हैं? ठीक है नहीं, मैं आपको विषय आने की नहीं जरूरत सुनिए है ना सुनिए प्लीज मैं विषय नहीं हूं आपको आने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग ना आए। नहीं बरखा जी बकवास कैसे बरखा कह जी सकते प्लीज हैं? प्लीज कोई बात नहीं मैं विषय नहीं हूं। मुझे ये मैं चीज नहीं बरखा जी आपत्तिजनक है। प्लीज मैं विषय नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि डिबेट जो है मेरे गाली बट इनके संस्कार पता चलते हैं ना, गालीबाजों के संस्कार ठीक है पता बरखा चलते जी हैं। मेरा विषय गलत है, जो गलत है उसे कॉल आउट करना चाहिए। ठीक है कोई बात मुझे नहीं बहुत गुस्सा था, मेरा ब्लड ओके बरखा जी ओके सैयद जवाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद मैं ये जो एंटरटेनिंग जो है कि भाई राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। देखिए राष्ट्रपति का भाषण हम सब जानते हैं, जो संवैधानिक जिस संविधान के शुरुआत आप करते हैं अपने बातों से कि भाई संविधान की जय करके, वो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सरकार का लेखा जोखा पेश करना होता है। अब उसको कैसे एंटरटेनमेंट बनाया जा सकता है, कैसे एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, कुछ सुझाव हो तो मुझे लगता है देश के साथ हमें शेयर करने चाहिए। जी अशोक भाई, आज आपकी डिबेट जो है वो बहुत थकी हुई है और बहुत पुअर डिबेट हो रही है। आप मुझे भी 2-4 गालियां दीजिए ना, सिर्फ डिबेट को क्यों बोल रहे हैं? मुझे भी 2-4 गालियां दीजिए, क्या दिक्कत है? वैसे आपकी डिबेट सुन तो लीजिए। वैसे आपकी डिबेट का शीर्षक भी रहता है 2 टूक, और इसमें भी 2 टूक तरीके से बात मैंने बोल दी अपनी। कम लफ्जों में ज्यादा समझा करिए, और जो कम बोल करके ज्यादा बात को बता दे वो मुझे लगता है ज्यादा समझदार होता है। तो सबसे कम तो मैंने बोला एंकर को बहुत संयमित और बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपने इतने वर्षों से पत्रकारिता करी, आपका एक सम्मान है, आपका उस सम्मान को लोग जानते हैं, आपका पिछला रिकॉर्ड भी लोग देखे हुए हैं। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया है। मैं विषय नहीं हूं, मुझे मालूम है सुनिए सैयद जवाद 1 मिनट, मुझे मालूम है जो टैक्टिस सुनिए सैयद जवाद 1 मिनट सुनिए, मुझे मालूम है जो टैक्टिस आप और जो तारिक खान जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए वो बहस को इधर उधर ले जा रहे हैं। मैं विषय नहीं हूं, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे क्या बोला गया, मेरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बिल्कुल विषय नहीं हूं। विषय पर आइए, राष्ट्रपति का भाषण कैसे एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, जरा देश को बताइए। हाँ, बहुत से विषयों को उस भाषण के अंदर एंटरटेन नहीं करा गया। मणिपुर का लफ्ज जो है वो नहीं यूज करा गया, और अगर आपको और भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर एंटरटेनिंग है मतलब मणिपुर करते तो एंटरटेनिंग हो जाता। मैंने आपसे पूछा बोरिंग, सर सुनिए अब आप दोबारा भाषा से खेल रहे हैं। बोरिंग एक होता है, बोरिंग एक होता है एंटरटेनिंग, और एंटरटेन करना और एंटरटेनिंग दोनों में फर्क होता है। बोरिंग का अपोजिट एंटरटेन करना नहीं होता सर। प्लीज भाषा आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे सर। हाँ, अब मेरे भाव तो मुझे अपने प्रकट करने दीजिए। भाव नहीं, शब्दों का खेल है ये, मुझे अपने शब्द प्रकट करने दीजिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या। आपने कह दिया गालीबाज सैयद जवाद। मैंने आपको कब गाली दी? अभी आपने कहा अच्छा गालीबाज सैयद जवाद। सॉरी मैंने सुनिए मैंने आपके लिए बोला सॉरी। नहीं मैं माफी चाह रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं अगर मैंने सैयद जवाद तारिक खान के लिए बोला था, तारिक खान के लिए बोला था, आपके लिए नहीं बोला था। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। आप नहीं है तारिक गालीबाज, माफी चाहता हूं, बोलिए। आप सारे मेहमान आपके लिए बराबर है, सम्मानीय है, आपको ये अल्फाज नहीं यूज करना चाहिए किसी के लिए भी। मेरे विरोध में राधिका जी बैठी हुई हैं, या और भी उनकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का बैठा होता तो मैं इस शब्द के ऊपर आपत्ति जाहिर करता। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, आगे चलते हैं विषय को लेकर के। मेरा कहना यह है जिन शब्दों की बात करी जा रही थी, डिबेट करता हूं, गाली खाने के लिए नहीं सुनता हूं मैं किसी की। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं विषय नहीं हूं, लेकिन आप लोग विषय। मैं यहां पर किसी की गाली सुनने के लिए नहीं आता। कोई मेरे को बोले अशोक, कोई मेरे इस तरह से बदतमीजी से बोले, वो अपने घर में अपने बच्चों से इस तरह से बोले। मैं किसी का नमक नहीं खा रहा हूं, किसी से मैंने कोई उधार नहीं लिया है, किसी से मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं किसी की गाली खाने के लिए नहीं आता। बोलिए अब आप विषय पर आइए, फिर कह रहा हूं। जितना ही आप एग्रेसिव बोलेंगे मैं उतना ही मोहब्बत और खूबसूरती से आपकी बात का जवाब दूंगा। ये फर्क है हम में और आप में। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, आगे चलता हूं विषय को लेकर के। देखिए, जिन शब्दों को, जो बात को आप व्याख्यान कर रहे हैं, वहां पे मणिपुर का जिक्र नहीं पूरे भाषण के अंदर। जो रुपया पतला होता चला जा रहा है, उस शब्द को और उन विषयों को उठा करके बात नहीं करी गई, उन शब्दों को एंटरटेन नहीं करा गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो पर कैपिटा आय लोगों की घटती चली जा रही है, पूरे भाषण के अंदर आप देख लीजिए उस चीज का जिक्र नहीं करता गया। जो महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है, जिस तरीके का महंगाई का बहरान है, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी का बहतान है, उन विषयों को एंटरटेन नहीं करा गया। कैसे होगा जब आप राष्ट्रपति हैं, एक पद पर हैं और सभी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, भाषण के अंदर कुछ एक
उम्मीदें लोगों की होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, वो किसी न सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, वो सभी के होते हैं और सबका सभी आदर करते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जिन विषयों की उम्मीद थी हमें, जिन विषयों, अशोक भाई 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। 10 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड चलिए, 10 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी करिए। हाँ जी, जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को पकड़ करके इशू बनाया जा रहा है, आदरणीय सोनिया जी के ऊपर कटाक्ष करा जा रहा है, लेकिन इन्हीं सोनिया जी के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अभद्र टिप्पणियां करी हैं। आज तक उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगती। ओके, इसमें एंटरटेनिंग क्या था? नहीं, मैं समझ आया। एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी सैयद जवाद ने कहा इसमें मणिपुर नहीं है, इसमें महंगाई नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसी सारी आलोचनाओं का स्वागत है और इन सब पर चर्चा भी संसद में होगी, खुलकर चर्चा होगी। लेकिन मेरे आज की डिबेट लव लेटर पर थी, एक शब्द नहीं निकला राष्ट्रपति के लिए। लव लेटर शब्द की राष्ट्रपति लव लेटर पढ़ रही थी, उस पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राष्ट्रपति के लिए बोला गया पुअर लेडी। क्या सोनिया गांधी के लिए कोई पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल करे? क्या कह सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पुअर मैन बोले? 82 साल के हो गए हैं, उनको जो है राष्ट्रपति उनको ये अच्छा लगेगा आप लोगों को? लेकिन आप लोगों क्या हो गया, मैंने आपको पूरा समय दिया, हो गया लेकिन हो गया, बंद करिए, मैंने पूरा समय दिया, पूरा समय दे दिया मैंने, पूरा समय दे दिया मैंने आपको, जितना समय का उतना दिया। तो सवाल ये इन पर चर्चा, आप कंटेंट पर डिबेट कर रहे हैं या मैं शब्दों की बात कर रहा हूं? मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, ये आपकी जो राजशाही वाली सत्ता है ना आपके दिमाग में, जो कि आप राज परिवार के लोग हैं, यही आपके कारण, इसके कारण आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं राधिका जी, और उसके बाद जो मैं आपके पास आऊंगा तारिक खान, छोटे से ब्रेक के बाद। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से राधिका खेड़ा, जो सैयद जवाद कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं एंटरटेन नहीं किया उन शब्दों को, मणिपुर का रुपया नहीं आया, बाकी जो चीज़ें थी, महंगाई का जिक्र नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कह देते तो शायद बोरिंग भाषण नहीं होता। राधिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, बोलिए। अशोक जी, एक इंग्लिश में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी अज्ञानता परमानंद है। और इसी इग्नोरेंस के चलते मुझे लगता है सोनिया जी ने ये टिप्पणी कर दी। उनको यही नहीं पता कि हमारी जनजातियों का, हमारे ट्राइबल्स का, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, इस देश के लिए क्या योगदान रहा है। इसीलिए वो समझती हैं कि जो ट्राइबल महिला है वो बेचारी है। वो बेचारी नहीं, वो हमारे देश को बनाने में, तो हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ इग्नोरेंस उनके लिए। और बड़े अच्छे तरीके से हेमंत सोरेन भी ट्राइबल हैं,
तारिक खान जी कह रहे हैं हेमंत सोरेन भी ट्राइबल हैं। बिल्कुल है, किसने उन्होंने रोका कि वो ट्राइबल नहीं है, किसने कहा? और वही है जिन्होंने कांग्रेस, हेमंत सोरेन साहब अगर कोई गलत काम करेगा तो कार्रवाई नहीं करी जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। कल को ये कहेंगे कि मैं तो समाजवादी पार्टी से आता हूं, मेरे पे कोई कार्रवाई मत करिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि मैं इतने लाखों की घड़ी पहनता हूं, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वैसे तो दिल्ली में ताल से ताल नहीं मिला रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी बात आई क्योंकि उन्होंने सोनिया जी को डिफेंड करना है तो ताल से ताल मिलाते हुए एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए इन्होंने सारा फोकस आप पे बदल दिया कि सवाल सोनिया जी की माफी पे क्यों ना जाए। यहाँ पे सोनिया गांधी जी माफी क्यों ना मांगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो 26 जनवरी को पहले अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे गायब रहते हैं, ना सोनिया जी वहां होती है, ना खड़गे जी वहां होते हैं, ना प्रियंका वाड्रा वहां होती है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जब सवाल आप सीधा सीधा कहेंगे कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसके बाद आप बोलते हैं प्रेसिडेंट का भाषण बोरिंग है, तो बताएं, उन्होंने सुने होंगे सबने बैठ के कि कितने भाषण कितने प्रेसिडेंट के कितने कितने लंबे रह गए, किसी ने बोरिंग कहा क्या? किसी ने इस तरीके से प्रेसिडेंट का अपमान किया? आपकी नफरत नरेंद्र मोदी जी से है कि देश की हर कॉन्स्टिट्यूशन चलिए तारिक खान जी से है, हर महिला से है। तारिक खान जी बोलिए। जी, मैंने कहा इतनी आपने तारीफ कर दी मेरी, उसके लिए धन्यवाद। मेरी घड़ी 5 लाख की है, आपने बताया। आप वाली कितने की है? ये मुद्दा तो नहीं था। आपकी घड़ी कितने की है? मैं तो घड़ी पहनती नहीं। नहीं, अशोक भाई घड़ी देख रहे थे ना अभी, कितने की है घड़ी? अशोक साहब घड़ी कितने की है? मेरा विषय नहीं है, मैं विषय नहीं हूं। आप सोनिया गांधी पर जवाब देने में मुश्किल हो रही है क्या? सोनिया गांधी पे जवाब देने में एंटरटेनमेंट में मुश्किल हो रही है ना? सवाल मुश्किल था ना? सवाल मुश्किल था ना? सवाल, अरे भाई ये सवाल मुश्किल था ना? किसी ने गिफ्ट किया लग रहा है आपको? सवाल मुश्किल था ना? ताली और गाली वाले तारिक खान जी, ताली और गाली वाले सवाल, तारिक खान जी सवाल मुश्किल लगा? कितने की है आपकी घड़ी? कितने ताली और गाली वाले तारिक खान जी सवाल मुश्किल लगा? घड़ी 10 लाख की है, तारिक डायमंड का। अरे वो पैसा कमाते हैं, उससे खरीदते हैं, आपकी पार्टी की तरह टूटियां नहीं चुराते। 10 लाख की है, अपने घर की कितने की है ये देखिए। टूटियां चुरा के उन्होंने अपने कॉफर में नहीं तो जाइए, महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मुर्मू जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको अगर कुछ नहीं, सबको बुरा लग गया। आप मेरी घड़ी बताएंगे 5 लाख की है, मैं आपकी घड़ी का प्राइस नहीं पूछ सकता। कितने की है घड़ी बताइए भैया? वो तो पैसे कमाते हैं, टूटियां थोड़ी चुराते हैं। बस क्या है भाई, आप भी अपनी घड़ी का प्राइस बता दीजिए। जैसे आपने एज्यूम किया मेरी 5 लाख, देखिए ओके सबकी आवाज बंद। देखिए, सवाल सोनिया गांधी पर हो जाए, राहुल गांधी पर हो जाए तो अशोक श्रीवास्तव को गाली देने लगो, ताली बजाने लगो, घड़ी की बात करने लगो, दुनिया भर में इधर उधर जाओ क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। और फिर उसके बाद जेब से विक्टिम कार्ड निकालो कि सर हमें समय नहीं दिया जाता। हाँ, 5 लाख की घड़ी दिखाइए। 5-5 लाख की घड़ियां पहन कर ये लोग आते हैं और उसके बाद फिर ये लोग दिखाते हैं कि हाँ मेरी घड़ी। अरे भैया, आपके पास होगी 5 लाख की घड़ी, आप मत दिखाइए गरीबों को। इस देश में बहुत सारे गरीब हैं, उनको मत दिखाइए कि भाई 5 लाख की आप घड़ी पहनते हैं। हमें मालूम है आप लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 5 लाख की घड़ी पहनते हैं, आप लोग शाही लोग हैं। इसीलिए आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको एक आदिवासी महिला जो है वो पुअर लेडी लगती है। क्योंकि आप लोग रहते हैं करोड़ों रुपए के बंगलों में, आप लोग 5-5 लाख की घड़ियां पहनते हैं, अरबों रुपए के बंगलों में रहते हैं, इसलिए आपको आदिवासी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं आया। और यही आपकी पीड़ा है। और आज मैं यही साबित करना चाहता था, यही शाही परिवार है और यही शाही परिवार का अभिमान है, इसीलिए राष्ट्रपति का अपमान है। देश देखे और उसके बाद देश फैसला करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ आज एक्सपोज हो गए, ताली गाली वाले सब एक्सपोज हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी ताली गाली वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया।